हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। ओके, देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देर आर टू क्यूबिकल बॉक्सेज एज शो इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो सबसे पहले हम इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में ये समझेंगे कि बॉक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बॉक्स की बात हो रही है। तो बॉक्स जो है वो अंदर से एम्प्टी होता है ना, अंदर से भरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा बॉक्स कम अमाउंट ऑफ मटेरियल में है ना, लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल में बन सकता है। तो कई बच्चे सोचेंगे कि इसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मटेरियल है ना। तो इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है बॉक्स। तो बॉक्स अंदर से एम्प्टी होगा, बस हमें उसकी लाइनिंग को निकालना है, लाइनिंग है ना। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल वो उसको बनाने में लगेगा। अगर उसका सरफेस एरिया कम होगा तो उससे कम अमाउंट ऑफ मटेरियल उसको बनाने में हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? हम दोनों ही फिगर ए और फिगर बी, दोनों ही फिगर के सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया को ही सॉल्व करेंगे। अगर किसी का ए का सरफेस एरिया ज़्यादा आता है तो फिगर ए को बनाने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल का यूज़ होगा, और अगर फिगर बी का सरफेस एरिया ज़्यादा आता है तो फिगर बी को बनाने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज़ करना होगा। देखते हैं, फिगर है ना, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फिगर ए, इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास? फिगर ए में गिवन है हमारे पास L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, B इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और सी नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे H इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L2 मल्टीप्लाई बाई LB प्लस BH प्लस LH होता है। ओके, देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई LB मतलब हमारा हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस BH मतलब हमारा 40 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस LH क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 50। ओके, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 दो जीरोस, प्लस 4 5 जा 20 दो जीरोस, प्लस 6 5 जा 30 दो जीरोस ऐड कर देंगे। ओके, ये हमारा आया मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। अब इसको हम सम करते हैं। 3000 2000 5000 और यहाँ पे 2000 7400 हमारे पास इसका सम आया। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, दो जीरोस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आया फिगर ए का। ओके, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। देखते हैं सेकेंड, फिगर बी क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। ओके, हम इसे क्यूब कहेंगे। तो हाँ, हमने इसे क्यूब कहना, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, करते 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। साइड इसका क्या है? 50 सेंटीमीटर। 50 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। ओके, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 6 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25, दो जीरोस को ऐड कर देंगे। और 25 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होगा? तो 6 5 जा 30 का जीरो कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, दो जीरो हमारे पास लेफ्ट थे, दो जीरो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ओके, अब देखेंगे कौन सा फिगर जो है वो ज़्यादा
सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। फिगर 1 का सरफेस एरिया कम है, 14,800 है, और फिगर 2 का, फिगर बी का सरफेस एरिया है 15,000। इसलिए फिगर 1 को यानी फिगर ए को बनाने में हमें लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल को यूज़ करना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिगर ए, है ना। आंसर इज इक्वल टू फिगर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सूटकेस विद measures 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. Okay, how many meters of a tarpaulin cloth, tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? Okay, सिंपल है, एक सूटकेस है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक सूटकेस है, उस सूटकेस का हमारे पास मेजरमेंट दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। उसको कवर करने के लिए एक ट्रैवलिंग क्लॉथ को यूज़ करना पड़ रहा है ना, एक ट्रैवलिंग क्लॉथ को यूज़ कर रहे हैं तो वो टोटली कवर हो जा रहा है। ओके, तो कह रहा है कि और कितने मीटर्स हमें ट्रैवलिंग क्लॉथ्स के लेने पड़ेंगे। ओके, 100 सूटकेस को पैक करने के लिए या फिर कवर करने के लिए। एक ट्रैवलिंग क्लॉथ को एक सूटकेस को कवर करने के लिए एक ट्रैवलिंग क्लॉथ का हमने यूज़ किया, और जिस ट्रैवलिंग क्लॉथ का हमने यूज़ किया उसका मेजरमेंट है 96 सेंटीमीटर। उसका मेजरमेंट क्या है? 96 सेंटीमीटर। मतलब एक सूटकेस को कवर करने में हमें 96 सेंटीमीटर ऑफ ट्रैवलिंग क्लॉथ यूज़ करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सूटकेस जो होता है उसको हम चारों तरफ से क्लोज करते हैं, चारों तरफ से पैक करते हैं ना, जो सूटकेस का कवर होता है। तो हम सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। उस टोटल सरफेस एरिया को जो भी आएगा उसको हम 96 से, क्योंकि हमें पता है कि जो भी एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आएगा उस एक सूटकेस को कवर करने में 96 सेंटीमीटर ऑफ ट्रैवलिंग क्लॉथ्स यूज़ कर रहे हैं। तो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम सूटकेस के टोटल सरफेस एरिया को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस आ जाएगा। उसको 96 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स, टोटल मीटर्स ऑफ ट्रैवलिंग क्लॉथ्स हमारे पास आ जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है मीटर में, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो मीटर में जब क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमारे पास मेजरमेंट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो जब सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया हो और आंसर पूछे मीटर में, तो हमें सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में चेंज करना पड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद मीटर में चेंज करेंगे, आंसर हमेशा गलत आएगा। तो पहले ही हम इसे क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। देखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? गिवन डेट। ओके, गिवन डेट एल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 80 सेंटीमीटर या फिर 0.8 मीटर। ओके, बी इज इक्वल टू हमारे पास है 48 सेंटीमीटर या फिर 0.48 सेंटीमीटर, और एच इज इक्वल टू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.24 मीटर। ओके, ये हमारे पास मेजरमेंट आया। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि सूटकेस एक क्यूबॉइडल फॉर्म में है तो हम क्यूबॉइडल का ही टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच। ओके, करते हैं। इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाई एल बी हमारा कितना हो जाएगा? एल है हमारा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय बी कितना है हमारा? 0.48 प्लस बी एच क्या हो जाएगा हमारा? 0.48 मल्टीप्लाई बाई एच हमारा है 0.24 प्लस एल एच क्या हो जाएगा हमारा एल है 0.8 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है? 0.24। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस आया। देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 मल्टीप्लाई बाय, जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 8 जा 64
ठीक है, पहले डेसिमल को भूल जाएंगे, अभी बस नंबर को बाद में हम डेसिमल को यूज़ कर लेंगे। 8 8 जा 64, कैरी 6 और 8 4 जा 32, 32 में कैरी को ऐड करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा, 38। यहाँ पे देखेंगे अब कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट यहाँ पे और 1 डिजिट यहाँ पे, तो 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल का यूज़ करेंगे। मतलब हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, बाकी देखते हैं प्लस का साइन, प्लस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा यहीं पे कर लेते हैं। ओके, 48 और 24 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 32, 3 कैरी, ये 16 + 3 19, ये हो जाएगा हमारा 16 और ये 9। ओके, 2 5, ये 10 + 1 11 है ना, तो ये हमारा आएगा 1152। अब हम डेसिमल कहाँ पे यूज़ करें, तो इसका 2 डिजिट यहाँ पे, इसका 2 डिजिट यहाँ पे, टोटल कितना जाएंगे 4 डिजिट, तो 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। मतलब हमारा क्या आएगा 0.1152 हमारा आया इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। आगे देखते हैं, हमें 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.24 करना है। ओके करते हैं, 8 4 जा 32, 32 का 2 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 + 3 19, 19। अब यहाँ पे देखेंगे डिजिट कहाँ पे यूज़ करें, हम डेसिमल कहाँ पे यूज़ करें, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे देखेंगे आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल को यूज़ कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय इन तीनों का सम करेंगे। ठीक है, थोड़ा डेसिमल में सम जो है ना ध्यान से करना पड़ता है। नॉर्मल आप क्या करोगे, 4 + 2 + 2 कर दोगे तो आ जाएगा 8, पर यह गलत है। डेसिमल को यहाँ पे लिखेंगे, आप मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं तो ऐसे कर ही लूँगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। 3 8 3 8 4 पहला नंबर है, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 0.1152 और तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा 0.192। जब हम इसे ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे 0 सपोज कर लेंगे। ओके, अब बताइए, ये सिर्फ 2 होगा, ये सिर्फ 2 होगा। ओके, पहले क्या होता था 4 2 और 2 हम ऐड करते, आंसर गलत आता हमारा, तो ये सिर्फ 2 होगा। ओके, बाकी हमारा 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 1 कैरी 1, 8 1 9 9 9 18, 18 + 1 19। ओके, 1 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 6, पॉइंट का पॉइंट। ओके, तो हमारा क्या यहाँ पे आएगा 0.6912, 6912। अब ये फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 आया, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18 का 8 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 + 1 कैरी 13, 13। कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, बस यहीं पे 4, इधर तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो 4 डिजिट के बाद, मतलब 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल को यूज़ कर लेंगे। ये हमारा आएगा एक सूटकेस का एरिया, किस में, मीटर में, मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया एक सूटकेस का मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए फिर क्या करेंगे, अब हम ये जो आया है हमारे पास मीटर स्क्वायर, ऐसे सूटकेस हमारे पास 100 सूटकेस है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, सूटकेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3824 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट ये डिस्प्लेस कर देगा डेसिमल को, तो ये क्या हो जाएगा 138.24 मीटर स्क्वायर। ये हमारा यह 100 सूटकेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया। चलो, ये तो हमने 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन तो हमसे ये पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैवलिंग क्लॉथ, है ना। इसको देखते हैं ये कितना आएगा। तो एक सूटकेस को कवर करने के लिए 96 सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे 96 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे टोटल मीटर्स ऑफ ट्रैवलिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 138.24 डिवाइडेड बाय 0.96। ये 0.96 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है, ये हमने कर दिया अब मीटर, है ना। इस मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 से इसके एक पावर को कम कर देगा ये। ओके,
अब जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से पहले क्या करते हैं, हम डेसिमल को डिस्प्लेस कर देते हैं। हम अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा हमारे पास 24/0.96 मल्टीप्लाई बाय 100/100 कर दे, तो ये 100 फिर से 2 डिजिट को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ये भी 2 डिजिट को डिस्प्लेस कर देगा। हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 13824/96, ठीक है, मीटर। ये क्या है, अब सिर्फ मीटर है। जब 96 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ, 96 1 जा 96। अब 96 को हम 138 में से माइनस कर देंगे, 138 में से 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और ये 13 में से 9 जाएगा तो 4, है ना, 42 हमारे पास आया। उसके बाद इस 2 को हम यूज़ कर लेंगे, इस 2 को यूज़ कर लेंगे। अब बताओ 96 है, अगर इसको 5 टाइम्स इसका टेबल पढ़ेंगे तो अराउंड 500 के आसपास आएगा, जबकि नंबर क्या है 422 है। तो हम इसको 5 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, इसका टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 96 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 6 जा, तो 4 6 जा हमारा जाएगा 24, 24 का 4, ओके, 2 कैरी, 4 9 जा होगा हमारा 36, 36 + 2 38, तो 38, ये हमारा आएगा 96 4 जा। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 8, और ये हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा तो 3, और ये 330, ओके। लास्ट का नंबर हम यूज़ कर लेंगे 4। अभी हमने इसको 4 टाइम्स पढ़ा था, अभी हमने 4 टाइम्स इसको पढ़ा था, इसका टेबल 96 का, तो 384 आया था। फिर से 4 टाइम्स अगर पढ़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 384, जबकि कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट आया 144 मीटर। ये 144 मीटर क्या है, ये ट्रैवलिंग क्लॉथ है, ओके। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है थर्ड नंबर, तो यूँ बन जाएगा, यूँ चुटकी में, ओके। पेज को चेंज कर लेते हैं, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दिस साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर, ओके। सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन बनाया था उसमें लिखा था 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है, साइड इंटू साइड, 6 इंटू साइड इंटू साइड। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया गिवन है, हमें बस निकालना क्या है, साइड, है ना, हमें साइड को फाइंड आउट करना है, हमें साइड को ही फाइंड आउट करना है, ओके, साइड को फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास दिया हुआ है, ये जो अमाउंट है ये हमारे पास दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई बाई साइड इंटू साइड के बराबर होता है, ओके। हम अगर इस 6 को शिफ्ट कर दें इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ओके। अब साइड, अगर ये सेंटीमीटर है तो साइड भी क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा, साइड भी क्या हो जाएगा, साइड सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर में आएगा, ओके। ये 6 से ये 1 टाइम्स में, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारे पास, साइड सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय साइड सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक साइड, ये जो साइड है मल्टीप्लाई के फॉर्म है, इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से आगे इधर डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड इंटू साइड क्या होता है, ये होता है साइड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, साइड स्क्वायर ही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइड स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए कि अगर हम इस साइड को शिफ्ट कर दे दूसरे साइड, तो ये रूट बन जाएगा, हम इसको दो तरीके से यहाँ से करेंगे, ठीक है। एक बार इसको साइड का स्क्वायर जो है शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड, हमने इसका स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम 100 को क्या लिख सकते हैं, हम 100 को लिख सकते हैं रूट अंडर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा, जैसे ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, 2 पेयर बनेगा, तो हम एक 10 इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, और सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का बनता है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब ये पेयर बन जाएगा तो हम इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड, ओके। चलिए, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा,
दूसरे तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है हम इसको कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय, है ना, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा साइड स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10 टू द पावर 2 क्या है, इसकी पावर से इसका पावर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ये पावर यहाँ पे, क्योंकि जब इसका पावर कैंसिल आउट हुआ तो इसका ये पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड। यहाँ पे एक्चुअली एक नंबर पे एक ही पावर हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से भी साइड जो है हम इजीली निकाल लिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट, थोड़ा सर्दी हो गया मुझे। ओके, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट, पेज चेंज कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी कहीं। आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो बॉटम ऑफ द कैबिनेट को छोड़ के, है ना, बाकी पूरा लेटरल सरफेस एरिया को भी पेंट कर रही है और उसके टॉप को भी पेंट कर रही है, तो फिर उसे कितना सरफेस एरिया पेंट करना पड़ेगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप ऑफ द डेट कैबिनेट। ओके, उसका भी एरिया हमको निकालना है। सिंपल है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास दिया हुआ है L इज इक्वल टू 2 मीटर, B इज इक्वल टू 1 मीटर और H इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, है ना, जो भी इसने पूछा है उसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना नहीं है। एक चीज़ कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया में से हम L इंटू बी को माइनस कर देंगे, तभी हमारे पास इजी आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, लिखेंगे क्या है, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर टू, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कैबिनेट पेंटेड आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट मेजर सरफेस एरिया कवर एक्सेप्ट द बॉटम। ओके, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया डिड शी कवर विथ पेंटेड, क्या लिखें यहाँ पे लिखेंगे हम शी पेंटेड द एरिया, पेंटेड एरिया। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, पेंटेड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस L इंटू माइनस बॉटम, है ना, माइनस एरिया ऑफ बॉटम। ओके, एरिया बॉटम, ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे बॉटम में क्या है L और B है, तो माइनस L इंटू B कर देंगे बस। ओके, करते हैं। अब हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई LB कितना हो जाएगा हमारा L है 2 मीटर, B है हमारा 1 मीटर प्लस BH कितना हो जाएगा, तो B है हमारा 1 मीटर और H है 1.5 प्लस LH, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5। इसमें से हमें क्या करना है माइनस LB कितना हो जाएगा हमारा, LB हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 है, बस करते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1.5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 3 होता है, माइनस 2। ओके, इनका हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 6.5 माइनस का 2, जब इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 2, ये 13 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो रुखसार को 11 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम फिर से, पेंटेड एरिया। ओके, पेंटेड एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या है डेनियल, हाँ डेनियल इज पेंटिंग, हाँ डेनियल ओके, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल
hall with length, breadth and height, this okay, respectively. From each can be painted 100 meter of area is painted. अच्छा, each can of paint 100 meter area of painted, how much कह रहा है ना क्वेश्चन कि एक पर्सन है डैनियल, है ना, उन्होंने पेंट किया है वॉल को, किसी भी घर के वॉल को उन्होंने पेंट किया है, और उसके साथ क्या पेंट किया उन्होंने, सेलिंग को भी पेंट किया है। मतलब टोटल सरफेस एरिया में से सिर्फ बॉटम को ही पेंट नहीं किया है, बस बॉटम को पेंट नहीं किया। जो हमने अभी क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज़ ये भी क्वेश्चन बनेगा, एरिया निकाल लेंगे। लेकिन पूछा कुछ और है यहाँ पे, एरिया नहीं पूछा हमसे पूछा है कि अगर एक जो कैन आता है पेंट का, उस एक कैन में 100 मीटर ऑफ एरिया पेंट होता है, तो उस पूरे घर को पेंट करने में कितना कैन हमें लाना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। देखते हैं, पहले निकालते एरिया। तो डायमेंशन क्या दिया हमारे पास, फिर से लिखेंगे क्या, गिवन दैट L इज इक्वल टू 15 मीटर, B इज इक्वल टू 10 मीटर और H इज इक्वल टू 7 मीटर। टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे बॉटम, क्योंकि बॉटम को वो पेंट नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे वहीं, अरे सही से आ जा, पेंटेड एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में हो जाएगा क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस एल बी। ओके, डायमेंशन दिया हुआ है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई एल कितना है 15, बी कितना हो जाएगा हमारा 10, प्लस बी कितना है फिर से हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है हमारा 7, प्लस एल कितना है 15 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 7, माइनस कर देंगे एल बी कितना है हमारा 15 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, नेक्स्ट 2 हमारा ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा हमारा 150, प्लस ये सॉल्व होगा तो ये जाएगा हमारा 70, प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना 15 35 70 105। ओके, माइनस 150। ठीक है, अब इन तीनों का सम करेंगे, इन तीनों का सम कर देंगे इजी, 0 0 5 तो आ जाएगा हमारा 5 और 7 कितना होता है 12 का 2, और ये 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा, और 2 + 1 कैरी भी था ना, 12 का कैरी था, 3 हो जाएगा 325 माइनस में 150। ओके, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 + 5, 2 3 जा 6, ले भैया 6 आ गया, माइनस का 150। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, इसका पेंटेड एरिया आएगा। क्या आएगा, पेंटेड एरिया। तो एक केन जो है आ रहा है पेंट का, अगर एक केन में 100 मीटर स्क्वायर को हम पेंट कर सकते हैं, तो फिर कितना केन चाहिए 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, 1 केन इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, मतलब टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैन इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ओके, मतलब 5 कैन यूज़ होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ओके, किधर गया फिगर, थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेता हूँ मैं। ये जो दोनों फिगर दिए हुए हैं, एक सिलेंड्रिकल है और एक क्यूबिकल है, तो इनमें डिफरेंस बताना है, और ये किस तरह एक जैसे हैं और किस तरह डिफरेंस है, क्या इनमें डिफरेंस है और क्या इनमें सिमिलरिटी है, वो हमें बताना है। और बताना है विच बॉक्स हैज़ लार्जर सरफेस, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ओके, करते हैं फिर, आजा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ए भी लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है, चलो लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं फिगर ए और फिगर बी, ठीक है ना, ये नहीं दिए हैं, फिगर ए मान लेते हैं। फिगर ए इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल। ठीक है, फिगर ए में क्या क्या दिया हुआ है, फिगर ए
कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। और क्या दिया हुआ है हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बीच में से यूं कर लेते हैं। दूसरा हमारा फिगर क्या है, बी में क्या क्या दिया हुआ है, फिगर बी में दिया हुआ है साइड, क्योंकि ये क्यूबिकल है तो साइड ले लेते हैं बस, साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि कौन ज़्यादा, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। चलो लेटरल सरफेस एरिया बस बताना है, और बताना है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों कैसे डिफरेंस है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है, लेटरल सरफेस है 2πRh, 2πRh होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों को पुट करते हैं वैल्यू, इजी आ जाएगा। 4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब साइड 7 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा हमारा, ओके यहाँ पे लिखते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है, तो आर हमारा 7/2, आर हमारा 7/2 है, एच क्या है हमारा 7 है, ओके। करते हैं हम इंतज़ाम, इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, और इस 7 से इस 7 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 22 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 7 7 जा हमारे पास हो जाएगा 49, 4 मल्टीप्लाई बाई 49, ओके। ये 4 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, और फिर 4 4 जा 16 16 + 3 9, 196 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्यूब, ओके। इनका देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 4 14 एक्चुअली है ना, 14 1 कैरी, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 फिर से 1 कैरी 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ रहा है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या लिखेंगे, बॉक्स, अरे क्यूब लिखेंगे ना, क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया। और क्या पूछा है कि हाउ द 2 फिगर एट राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, तो इनमें डिफरेंस क्या है और ये इनमें सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। तो एक क्या है, एक है सिलेंडर के फॉर्म में और एक है क्यूब के फॉर्म में, ओके। तो ये है इनके अंदर डिफरेंस, और इनमें सिमिलरिटी क्या है, तो इनका डायमेंशन 7 7 7 से, डायमेंशन का जो मेजरमेंट है वो सेम है, मेजरमेंट, ओके, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इज इक्वल। चलिए ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सॉल्व कर चुका था मैं, पर वीडियो पता नहीं कैसे पॉज हो चुका था क्वेश्चन नंबर 6 पे ही, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई नहीं, करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। सिलेंड्रिकल टैंक है, कर लेते हैं पहले, सिलेंड्रिकल टैंक बनाते हैं, ओके। ये रहा हमारा एक सिलेंडर, अगर थोड़ा बड़ा पाई इसका लाइन हो गया, ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। कह रहा इसका रेडियस दिया हुआ है ना, गिवन डैट, ज़रा चेक करो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। गिवन डैट r इज इक्वल टू 7 मीटर, ओके, h इज इक्वल टू 3 मीटर, मतलब हाइट इसका है 3 मीटर और रेडियस इसका है कितना, रेडियस इसका 7 मीटर है, ठीक है। थोड़ा फिगर ऑड बन गया है, फिगर को हालांकि ऐसे होना चाहिए, मैं फिगर सही कर ही लेता हूँ, ये ऐसे होना चाहिए था थोड़ा, ओके। यहाँ पे हमारा रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर, ठीक है। कह रहा मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो क्लोज्ड है, ऊपर से भी क्लोज्ड है पूरा, ये भी क्लोज है एरिया पूरा का पूरा, ये क्लोज है, इसमें भी लगा है मेटल, इसमें भी लगा है मेटल,
और साइड से तो बिल्कुल ऑब्वियसली मेटल लगा ही है ना, साइड से भी ये पूरा का पूरा साइड से भी मेटल लगा हुआ है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल का क्या हो जाएगा एरिया, इस सर्कल का जो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस क्या होता है किसी भी सिलेंडर का, तो लेटरल सरफेस होता है 2πr/h। इन तीनों का सम होगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr/h। ये दोनों एक ही जैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको क्या कर देंगे 2πr² प्लस 2πr/h। इन दोनों में 2πr कॉमन है, तो हम ले लेंगे 2πr कॉमन ले लेंगे, तो इसका एक r बच जाएगा और इसका एक h बच जाएगा। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, एरिया थोड़ा सही लिखूं, एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इंटू r प्लस h। ओके, करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू, r हमारे पास 7 है, ब्रैकेट में r है 7 प्लस h कितना है 3 हमारा। ओके, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 22 हो जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई बाई ये इन दोनों का सम हो जाएगा 10, इन दोनों का सम हो जाएगा 10। हमारे पास आंसर क्या आया 440 मीटर स्क्वायर। तो टोटल शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड मेटल इज इक्वल टू 440 ओके, 440 मीटर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज, हॉलो सिलेंडर है, कर लेते हैं फिर से एक सिलेंडर बना ही लेते हैं। ये हमारा एक सिलेंडर जो हॉलो है। ओके, लेटरल सरफेस एरिया, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया बोल रहा है ना, मतलब सिर्फ ये वाला एरिया। ओके, टॉप और बॉटम इसमें नहीं दिया है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 4224। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, लिख ही देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2πr/h। ओके, और हमारे पास गिवन क्या है, तो 2πr/h इज इक्वल टू दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दिया है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। कह रहा है इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। करना क्या है कि ये जो सिलेंडर है ना, इसको हम यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से हमने इसको कट करके, जैसे ये सिलेंडर था तो इसको यहाँ से कट करके ऐसे फैलाएंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह बन जाएगा। जैसे इसको फैलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह हो जाएगा। ओके, ये एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह हो जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, करते हैं। कैसे करेंगे इसको, तो इसमें कुछ तो दिया ही होगा, विड्थ दिया है हमारे पास 33 सेंटीमीटर। ठीक है, और विड्थ क्या होगा, मतलब इसमें हमारे पास क्या नहीं है और क्या है, ये चीज़ हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखते हैं हमारे पास अगर ये चीज़, ये जो फिगर है, ये फिगर कहाँ से आया, ये फिगर कहाँ से आया, ये फिगर है एक सिलेंडर था, उसको एक तरफ से काट के ऐसे हमने फैलाया और वो रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो गया। जो इसका ये हाइट था उतना ही इसका भी हाइट है, हाइट तो सेम है। ओके, और ये क्या है, इसका लेंथ क्या है, तो जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस था वही इसका लेंथ है, वही इसका लेंथ है। ओके, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। तो 2πr जितना है उतना ही उसका सरकमफ्रेंस होगा। और हमारे पास दिया है रेक्टेंगुलर शीट का विड्थ दिया हुआ है हमारे पास, मतलब हमारे पास ये दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये जो लेंथ है ये सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो है।
तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक चीज़ और गिवन है, ये सब क्या है, ये गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, गिवन डैट, ठीक है, गिवन है ये 2πRh इतना है, और 2πr हमारे पास कितना गिवन है, 33 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एच निकालना है, क्योंकि अगर हमें पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट में उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों होना चाहिए, एल और बी दोनों होना चाहिए। हमारे पास एल तो है, बी है ही नहीं, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो हम यहाँ पे जो 2πr है, 2πr के जगह पे 33 को पुट कर सकते हैं, 33 को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 2πr के इक्वल ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2πRh इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 33h सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 इंटू एच, यहाँ पे इंटू कर देता हूँ, 33 मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ से h इजीली मिल जाएगा, h इज इक्वल हो जाएगा 4224 अपॉन 33 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट। डिवाइड करेंगे, बहुत ईजी है, 33 से डिवाइड कर लेते हैं, 4224 को 1 टाइम्स में 33, क्या यहाँ पे माइनस करेंगे, 12 माइनस 3 9, और ये हुआ हमारा 0, 2 यहाँ पे लेंगे, 2 टाइम्स में 66, ठीक है भैया, ये हमारा 6 आया, ये हमारा 2 आया, और ये 4, 8 टाइम्स में 200, 8 टाइम्स में आता है ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। हमारे पास कितना आया, h इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। एच अभी आया, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ प्रॉपर। एच इज इक्वल टू हाइट हमारे पास सिर्फ आया है, इस रेक्टेंगल का एक डायमेंशन आया है, बी बस आया हमारे पास। तो अब हम निकाल सकते हैं इजिली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितना हमारा, अभी हमने हमारा एल और हमारा अभी तक हमारा एल हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 33 सेंटीमीटर, 33 प्लस हमारा बी अभी आया ना, यहाँ पे बी हमारा है 128। इन दोनों का सम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम, 3 प्लस 8 11 1 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, और ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2 1 2, 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, 322 सेंटीमीटर है या मीटर है देखना पड़ेगा मुझे ज़रा, सेंटीमीटर क्या आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये हमारा आया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो हम पहले जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, लिखेंगे टोटल रेवोल्यूशन है ना, यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 750 यहाँ पे टोटल इसका रेवोल्यूशन है। ओके, और क्या दिया हुआ है, टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ रोड, मतलब एक बार में इतना वो रेवोल्यूशन कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज, तो एक हम यहाँ पे सिलेंडर बना लेते हैं, सीधी सी बात है। अब रोड रोलर है तो थोड़ा सा इसको हम हॉरिजॉन्टल ही बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये है रोड रोलर का, रोड को प्रेस करने वाला पोर्शन है इसका। ओके, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, क्या डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू, डायमीटर दिया है यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ है। ओके, और ये इसका मतलब डायमीटर दिया हुआ है, और पूरा लेंथ कितना है इसका, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर। तो एरिया बताना हमको कि कितना एरिया ये रोड को प्रेस किया होगा, अगर ये 750 टाइम्स रोल हो रहा है तो जब ये रोल हो रहा है तो रोड के ऊपर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो आ नहीं रहा, सिर्फ कौन सा पोर्शन आ रहा है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। ये क्या है, ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो यहाँ पे हम सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, और जितना भी आएगा उसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा कि ये रोड को कितना प्रेस किया हुआ है, कितना एरिया ऑफ रोड प्रेस कर चुका है। ओके, करते हैं। तो अगर एक यूनिट है हमारे पास मीटर में है, तो हम दूसरा यूनिट को भी मीटर में चेंज कर लेंगे। लिखेंगे पहले
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2πr/h। वैल्यू को पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसका हाफ, तो 84 का हाफ हो जाएगा हमारा आर। और ये हमने कहा था ना, इसको हमें लेना है किसमें, मीटर में, तो मीटर में करेंगे तो ये 0.84 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई एच, एच क्या है हमारा 1 है। ओके, हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको कर लेते हैं कैंसिल आउट 2 को, और इस 7 से हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये आ जाएगा हमारा 0.14। हमारे पास क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.14। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कर लेते हैं 22 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल बाद में हम ऐड कर सकते हैं, ये 4 ये 4 ये 2 और ये 2, ये 4 6 2, ठीक है। तो 264 आया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। 2.64 मीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया आया रोलर के, जो रोल करता है उसका एरिया। अब ये 750 टाइम्स राउंड कर रहा है ना, तो कितना एरिया ये रोड को प्रेस कर देगा, तो हम क्या लिख देंगे, टोटल क्या लिखेंगे, टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू, इतना ही लिख के यहाँ पे करते हैं 750 मल्टीप्लाई बाय 2.64। ओके, करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इस 0 से इसको डिस्प्लेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, या फिर कुछ नहीं, हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, ये 264 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, ये जीरोज वगैरह पॉइंट वगैरह बाद में लगा लिया करेंगे, ठीक है। ये 5 4 जा 20, ओके, 2 कैरी, 30 + 2 32, 3 कैरी, 10 + 3 13, ओके, 7 4 जा 28, 2 कैरी, ये हमारा हो जाएगा 42 + 2 44, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 0 0 8 9 1। इसमें से हमारे पास क्या आया, 19800। हमने इसका एक 0 यहाँ पे नहीं लिया था, इसका 0 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है, ये हमारा टोटल आया कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास टोटल जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये रोड का जो एरिया है उसको प्रेस कर चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट पेज। ओके, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ऐसे दिख रहा है, 40 सेंटीमीटर इसका बेस है, ठीक है, मतलब डायमीटर है, एंड हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल है। कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर, मतलब कंपनी अपना लेबल को लगा रही है कि ये मेरा ब्रांड अपना नाम लिख रही है ना, सब जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं सब चीज़ उसी पे चिपका रही है। ओके, इफ़ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड द बॉटम, तो बॉटम से भी 2 सेंटीमीटर उठ के और टॉप से भी 2 सेंटीमीटर डाउन होके लेबल को चिपकाया जा रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, तो लेबल का एरिया बस बताना है, बहुत ही सिंपल है। ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो लेटरल सरफेस ही निकालना हमको, क्योंकि डाउन पे और अप पे तो कुछ करना नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। सिंपल है, 2πr से हमने लिख लिया। अब हमें बस वैल्यू को पुट करना है, कौन सी वैल्यू किसकी होगी। देखिए, आर तो सेम रहेगा, चाहे कितना भी ऊपर जाओ सिलेंडर में आर सेम रहेगा, ठीक है, आर तो सेम रहेगा। ओके, एच में क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो नीचे से 2 सेंटीमीटर को हम कम कर देंगे और ऊपर से 2 सेंटीमीटर को हम कम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल हाइट कितना आ जाएगा 16। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू, आर क्या है 14/2 हो जाएगा, जो भी उसका डायमीटर होता है उसका हाफ हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा हमारा 20 - 2 और -2, तो 20 - 2 - 2 क्या हो जाएगा 16। ओके, हमारा एच आ गया 16। करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 4 से 2 टाइम्स में। ओके, तो हमारे पास आया 22 2 जा हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई में, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ,
44 मल्टीप्लाई बाई 16। अब 44 और 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाई बाई 16, 6 4 जा 24, 2 कैरी 24 प्लस 2 26, ये हो जाएगा हमारा 44, 4 0 6 प्लस 1 7, ये हमारा आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा लेबल का एरिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, द एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन था, देख लेते हैं एक बार कि ये लास्ट क्वेश्चन है या फिर और भी क्वेश्चन हैं इसमें। नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।